आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 39 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नवाबिश खान। और आज फिर एक दफ़ा मैं जो है वो ऐसी मालूमात आप लोगों के सामने 39 न्यूज़ के तवस्सुत से शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए हमारे बहुत सारे नौजवान जो है ना वो उन चीज़ों को जानना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं पहुँच पाते। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं आप लोगों को वो मालूमात फ़राहम करूँगी जो कि अमूमन जो है वो लोगों तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती और बहुत चंद लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन चूँकि हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना वो उनकी आसानी के लिए वो इन्फॉर्मेशन दें। तो आज जो टॉपिक है मेरे पास है वो है, एक तो HEC का तो जो स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती हैं उससे तो वो तो हर किसी को अमूमन हमारे यहाँ पता ही होती हैं। लेकिन जो यूरोपीय ममालिक या जो तरक्की याफ्ता ममालिक, हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के जो हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो बासलाहियत नौजवान हैं, उनके लिए जो वो ऑफ़र करता है स्कॉलरशिप्स, उसका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज जिसको मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है हरीम अक़दस। हरीम अक़दस हमारे यहाँ हमारे मुल्क का एक रोशन और मस्बत चेहरा है जर्मनी में। हरीम की ज़हानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरीम माशाल्लाह से इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से है और बचपन इनका झंग में गुज़रा है। तो हरीम ने जब छोटी सी ही उम्र से जो है वो स्कॉलरशिप पे इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी और अमेरिका में जाके इन्होंने हाई स्कूल के बाद स्टडीज़ की थी। और अभी रिसेंटली जर्मनी में जो है इन्होंने अपनी मास्टर्स की जो है स्कॉलरशिप पे अपनी तालीम मुकम्मल की है। और जर्मनी के अलावा इस स्कॉलरशिप में इनको अमेरिका और UK की भी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हुई थी। लेकिन हरीम ने जर्मनी को क्यों चूज़ किया, ये सारे सवालात के जवाबात हम आपको आज इस प्रोग्राम में देंगे। जी तो हरीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरीम मुझे जो है ना वो आपने स्कॉलरशिप ली थी, और पहले तो मुझे वो बताइए जो आपने अमेरिका में जो है स्कॉलरशिप ली थी वो कैसे ली थी, वो किसके क्या मामलात थे, तो उससे मुतालिक हमारे नाजरीन को आगाह करें। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो सवालात मेरे पास हैं जो एक आम इंसान को जिसकी जो है ना वो ज़रूरत होती है, इंशाल्लाह वो मैं आपसे पूछती रहूँगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं उसी के बारे में ज़िक्र करूँगी जो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में स्कॉलरशिप ली थी। वो मेरी ज़िंदगी की पहली स्कॉलरशिप थी और मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 बरस थी। और मेरे ख़ानदान में पूरी बरादरी में, पूरे शहर में शायद मैं पहली लड़की थी जो 16 साल की उम्र में इस तरह अकेली यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स गई थी, वो भी मुफ्त में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट के ख़र्चे में। उस स्कॉलरशिप का क्या मकसद था? उस स्कॉलरशिप का मकसद ये था कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उन्होंने हाई स्कूल के बाद किस यूनिवर्सिटी में किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो इस स्कॉलरशिप का मकसद ये था। इस स्कॉलरशिप का नाम समर सिस्टर्स एक्सचेंज था। ये था सिर्फ ख़वातीन के लिए, लेकिन अब उन्होंने इसको लड़कों के लिए भी ऑफ़र करना शुरू कर दिया है। तो इस स्कॉलरशिप में उन्होंने मुझे वहाँ ले जा कर मेरी ट्रेनिंग की और मेरे अंदर से पोटेंशियल सारा एक्सप्लॉइट किया और मुझे बताया कि मेरे लिए कौन सी डिग्री, कौन सी फील्ड बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक कल्चरली एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि हम या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस पूरे प्रोसेस में हम अपने बच्चों की शायद जो उनकी जो असली सलाहियात हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्कॉलरशिप ये वाली है, उसका मकसद ये था कि जो हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं उनको बताना कि उनके लिए उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से सबसे बेहतर कौन सी डिग्री या कौन सी आगे प्रोफेशनलिज्म है। आगे अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की स्कॉलरशिप का थोड़ा सा जिक्र करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए 200 से ज़ायद स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स की फुल ब्राइट बहुत मशहूर स्कॉलरशिप है जिसके बारे में अमूमन सबको पता होता है, लेकिन यहाँ तक नहीं है लिमिटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स की स्कॉलरशिप्स। उनकी यूनिवर्सिटीज़ अलहदा से स्कॉलरशिप्स देती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस अलहदा से स्कॉलरशिप्स देती हैं। ये सब आप US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे उनके एजुकेशन पोर्टल के अंदर जाके सब मालूमात ले सकते हैं अपनी डिग्री डाल के और अपनी डिग्री लेवल डाल के, और वो आपको बता देंगे कि आपको किस वक्त और आपको किस डिग्री के लिए कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए। सही। तो मुझे ये बताइए हरीम कि इन जो ये स्कॉलरशिप है अमेरिका की या जर्मनी की, इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए हमें पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जर्मनी में क्या स्कॉलरशिप थी, कौन सी थी, कैसे ली थी आपने,
یہ پہلے مجھے انفارمیشن دیجیے گا تاکہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ہم جو ہے خود کو کیسے تیار کریں. سب سے پہلے تو میں اسی سے ہی اسٹارٹ کروں گی کہ جرمنی میں کون سی اسکالرشپ تھی. اس کو DAAD کہتے ہیں. پاکستان میں یہ داد کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ زیادہ تر مشہور ہے کہ داد گورنمنٹ لیول اسکالرشپ ہے. یہ ان اسکالرشپس میں سے ایک ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جرمنی کا فل برائٹ ہے. جو جرمن گورنمنٹ ہے وہ آپ کو سارا یہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے اور وہ آپ کا سارا خرچہ اٹھاتی ہے. اس اسکالرشپ کی بہت ساری قسمیں ہیں, 120 قسمیں ہیں, اور ہر فیلڈ کے لیے تقریباً ہر فیلڈ کے لیے اویلیبل ہے. اور اس کو حاصل کرنے کا بالکل ایک ٹپیکل ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ آپ کو عموماً یہ آپ کا جو GP ہے, آپ کا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, آپ کا جو پرسنل لائف ہے, آپ کی انیشیٹوز ہیں, ان سب سے یہ اکٹھا کر کے آپ کی ایک پورٹ فولیو بنائی جاتی ہے اور اس سے پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. اچھا حریم, اس جو یہ اسکالرشپس کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کے لیے ایک اچھا GP ہونا یا ایک اچھا رزلٹ ہونا یا کسی اچھی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا پاکستان میں ضروری ہے اپلائی کرنے کے لیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے, ان کو سب سے بڑا ڈر ہی اسی بات کا ہوتا ہے کہ شاید اگر ہمارا کسی وجہ سے بھی GPA اچھا نہیں آیا یا ہم نے کسی بڑی یونیورسٹی سے اپنے یا کسی بڑے اسکول سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی تو ہم بہتر ہے کہ اپلائی نہ کریں کیونکہ ہمیں تو ملنا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اسکالرشپس بہت امپارشل ہوتی ہیں اور یہ آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کے بہاف پہ آپ کی اگر آپ GPA کے طور پہ اگر آپ صحیح طرح پرفارم نہیں کر پائے تو آپ کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے اگر وہ آپ نے بہت امپریسو بنا لیا تو آپ کو اسکالرشپ کے لیے بالکل ایلیجیبل ہے. صرف اس بہاف پہ نہیں, آپ کے اگر پرسنل انیشیٹوز ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی بزنس ہے چھوٹا سا یا آپ نے کوئی بھی اس قسم کا کام کیا ہے کہ جو ہٹ کے ہے سوسائٹی سے, جو آپ کو یونیک بناتا ہے, تو آپ بالکل ان کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں. اور اگر اس حساب سے بھی کہ آپ نے پروفیشنل لائف میں فار ایگزامپل کچھ لوگ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر سے لوگ پروفیشنل لائف سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی, تو یہ بھی آپ کا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان اسکالرشپس کے لیے. تو اگر آپ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو بہت سیریس ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں اور آپ نے بہت جلدی سے جد و جہد کرنا شروع کر دی اپنی ترقی کے لیے, تو آپ ان کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اچھا GPA بڑا GPA ہی آپ کو ایلیجیبل بنائے. ہاں, بہت اچھا لگتا ہے کاغذ پہ GPA, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتائے, آپ کو میرر کرے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے. حریم, اگر کسی کو امریکہ کی اسکالرشپ ملتی ہے یا UK کی ملتی ہے یا جرمنی کی ملتی ہے تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ دینا, کوئی لینگویج ٹیسٹ وغیرہ ہے اس کے لیے, کوئی دینا ضروری ہے؟ جی بالکل, لینگویج ٹیسٹ دینا بالکل ضروری ہوتا ہے, لیکن ہر کنٹری ہر ریجن کا ایک اسپیسیفک لینگویج ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو GRE یا TOEFL دینا ضروری ہوتا ہے, اور اگر آپ یورپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو IELTS دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن IELTS زیادہ UK کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جرمنی میں کیونکہ ان کی فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنی یونیورسٹی سے ایک لیٹر لکھوا سکتے ہو. اگر آپ کا بیچلرز یا آپ کا ہائی اسکول یا آپ کا ماسٹرز اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ اگر انگلش میں تھا تو آپ کی یونیورسٹی اگر ایک لیٹر لکھتے کہ اس کا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی انگلش لیول اتنی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے, تو پھر آپ کو جرمنی میں ضرورت نہیں ہے. لیکن عموماً IELTS یورپ کے لیے ہوتا ہے اور جو TOEFL یا GRE ہوتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے. اور ان کی تیاری آپ گھر پہ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی ٹیوٹر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے لیے ایک ریسورس جس کو لنکن کارنر کہتے ہیں, وہاں پہ ہر بڑے شہر میں پاکستان کے وہ موجود ہے, جس میں ہر قسم کی کتاب موجود ہوتی ہے جو آپ کو IELTS اور GRE یا TOEFL کے لیے بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کر دیتا ہے. تو آپ صرف وہاں جا کے گھر بیٹھ کے آپ یہ خود کو بالکل پریپیئر کر سکتے ہیں ان ایگزامینیشنس کے لیے. لیکن یہ ایگزامینیشنس آپ کی اسکالرشپ کا چانسز زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ان میں سے ایک ایگزام ہے. حریم, آپ کو جو ہے وہ امریکہ اور انگلینڈ اور جرمنی, جو ابھی آپ نے ریسنٹلی جو ماسٹرز کیا اس کے لیے آپ کو ان 3 ممالک کی بڑی یونیورسٹیز سے جو ہے آفرز ہوئی تھیں, تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سی یونیورسٹی سے آفر ہوئی تھی اور آپ نے جرمنی ہی کو کیوں چوز کیا؟ تو UK میں مجھے گلاسکو یونیورسٹی اور ڈرہم یونیورسٹی میں آفر ہوا تھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹ مجھے امریکن یونیورسٹی سے ہوا تھا, جو بہت بڑے نام ہیں اور سب کو ان کا پتہ ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک ایسی یونیورسٹی چوز کی کہ جس کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, ڈویسبرگ یونیورسٹی, ایک ریلیٹیولی ویری ینگ یونیورسٹی. میرا وہ چوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟
मेरा मकसद ये था कि मैं किसी ऐसी एनवायरनमेंट में, किसी ऐसे कल्चर में आना चाहती थी कि जिसका मुझे पहले पता नहीं था। ऐसी ज़ुबान, नई ज़ुबान सीखना चाहती थी, नए कल्चर को सीखना चाहती थी। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है इंग्लिश ज़ुबान है, और वहाँ पे बहुत डिफरेंट नहीं है उनका कल्चर कि जो हमें शायद मीडिया से या कहीं और से पता ना हो, पहली बात। दूसरी बात, मेरी जर्मनी में आने की या जर्मनी चूज़ करने की रीज़न ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की स्कॉलरशिप्स आपको एक बॉन्ड फिल करवाते हैं कि जिसमें आपको 2 साल के लिए अपने कंट्री यानी पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है। DAED या DAD ऐसा कोई बॉन्ड फिल नहीं करवाती। अगर आप यहाँ पे मुलाजमत ले सकते हैं और आप एलिजिबल हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आप यहाँ पे रह लें, उनको इससे कोई मसला नहीं होगा, आपको वापस जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये मेरा जर्मनी चूज़ करने का मकसद था। शायद मैं अपने नाज़रीन को शुरू में हरीम का तारुफ़ कराते वक्त ये भूल गई थी कि हरीम माशाल्लाह से अपना मास्टर्स डिग्री लेने के बाद यहाँ बाकायदा जो है वो यहाँ के मीडिया हाउसेस के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, और उसकी बेसिक वजह माशाल्लाह से जो थी वो लैंग्वेजेस थी कि जो है वो हरीम ने जो है वो इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, जर्मन है, ये हिंदी है, इन लैंग्वेजेस की बेस पर जो है ये मीडिया हाउसेस में काम कर रही हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं। तो मेरा आज के हवाले से ये आखिरी सवाल है कि अगर मतलब ये हाँ कि हर किसी को ये आसानी से मिल जाती है, और इसमें मिलने वाली सहूलियात क्या क्या है? सही, मैं ये कहूँगी कि ये आसानी से तो नहीं मिलती, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी मोटिवेशन, आपकी जद्दोजहद और आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया से लोग लड़ते हैं स्कॉलरशिप के लिए। फॉर एग्जांपल मेरी स्कॉलरशिप ऐसी है कि जिसके बारे में इतना लोगों को नहीं पता, और फील्ड स्पेसिफिक है सोशल साइंसेस के लिए। उस पाकिस्तान में सोशल साइंसेस का रुझान इतना नहीं है अभी जितना शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल या लॉ का है। लेकिन उसके लिए भी एक डिग्री के लिए 3000 एप्लीकेंट्स में सिर्फ 11 एप्लीकेंट्स चूज़ हुए थे। तो जो UK की स्कॉलरशिप्स हैं, जो US की स्कॉलरशिप्स हैं, उनका तो फिर स्कोप और बढ़ा होता है और पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं उनमें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आसान है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है, और हर किसी में ये सलाहियत है, ये पोटेंशियल है कि वो बिल्कुल ले सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल कि इनकी सहूलियात क्या हैं, बहुत जो स्पेशली जो गवर्नमेंट लेवल स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बहुत ही जेनरस होती हैं, चाहे वो UK की हो जाए, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की हो, या वो किसी और कंट्री की हो। मैं जर्मनी के हिसाब से बात करूँगी कि वो आपको ना सिर्फ आपको आपके ट्रैवल पाकिस्तान से जर्मनी, जर्मनी से पाकिस्तान, और बीच में एक बार वापस पाकिस्तान और फिर जर्मनी, उसकी फ़्लाइट टिकट्स, आपकी सारी एजुकेशन, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका इमरजेंसी इंश्योरेंस, आपका स्टाइपेंड एक जो इतना होता है कि आप आराम से यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सकें, आप खाना पीना आराम से कर लें। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि मेरे पास जितना इन्होंने मुझे स्टाइपेंड दिया था उसकी बेस पे मैं यूरोप मैंने घूमा है कि वो इतना होता है कि आप आराम से यूरोप घूम सकते हैं। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस इंटरव्यू से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, और अगर मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमारे इनबॉक्स जो है या फिर जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी कभी ऐसी तरह से जो है ना वो बैठ के और जो है ना उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये मालूमात जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि अगर कभी कोई नई चीज़ आपके सामने आए तो आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अपनी मेज़बान मावश खान को और हमारी मेहमान हरीम अक्तस को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और ऐसे ही जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 39 न्यूज़, मावश खान, अल्लाह हाफ़िज़। अहम इश्यूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।